हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। जो मैं पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नाम से है गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर आप अपने पीडीएफ नोट्स उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जो जो वीडियो मैं पढ़ाता जाऊंगा उसके नोट्स आपको उस पर मिलते जाएंगे। आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, अर्थात जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो वह कैसे बना, किन किन क्षेत्रों को मिलकर बना। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को और शुरू करते हैं 1947 से। तो 1947 से पहले अगर भारत की हम बात करें तो भारत में कितने दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी। अगर उनसे हम बात करें तो कौन कौन सी? एक थी ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत कौन? ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन जो भी क्षेत्र आते थे वह ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। फिर दूसरी हम बात करें तो देसी रियासतें हुआ करती थी। देसी रियासतें क्या होती थी? राजा के शासन के अधीन थी और उनके साथ साथ क्या है, वहां पर ब्रिटिश राजशाही से भी उनका संबंध होता था। अर्थात राजा भी शासन करते थे लेकिन कई मामले होते थे, जैसे कहीं राजस्व संबंधी मामले जो ब्रिटिश वहां पे संभाला करते थे। तो ये दो प्रकार की चीजें और क्षेत्र हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। फिर हम बात करें 1950 में जब भारतीय संविधान तैयार हुआ तो भारतीय संविधान के द्वारा जो क्षेत्र थे उन भारत के क्षेत्रों को चार भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। कौन कौन से थे? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की अगर बात करते हैं तो पार्ट ए के अंतर्गत जहां भारत में ब्रिटिश गवर्नर का शासन था उसे पार्ट ए में रखा गया। कहा किसका शासन था? ब्रिटिश गवर्नर का शासन था, उसे पार्ट ए में रखा गया। फिर पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर राज्य विधानमंडल का शासन था और साथ में शाही शासन था, अर्थात राज्यों की सरकारें थी और वहां पर शाही शासन, राजाओं का शासन भी था लेकिन राज्य सरकार भी थी, विधानमंडल वहां स्थापित किए गए थे। तो उस क्षेत्रों को पार्ट बी में शामिल किया गया। फिर पार्ट सी, पार्ट सी में जहां ब्रिटिश मुख्य आयुक्त का शासन था और कुछ जगह शाही शासन था। ब्रिटिश मुख्य आयुक्त जिन्हें चीफ कमिश्नरी भी कहा जाता है और साथ साथ क्या था? शाही शासन भी था, तो उसे पार्ट सी में शामिल किया गया। फिर पार्ट डी जो था, पार्ट डी के अंतर्गत वर्तमान में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उस क्षेत्र को पार्ट डी में रखा गया था। तो इस तरह से भारत के को किन भागों में बांटा था? पार्ट ए के राज्य थे कुछ, पार्ट बी के थे, पार्ट सी के थे और पार्ट डी के थे। ये चार प्रकार के क्षेत्र थे। अब हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति 1950 में अगर हम देखें तो जब ये पार्ट ए बी सी डी का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश उस समय कुछ इस प्रकार था। एक राज्य नहीं था। ये जो कलर दिख रहे हैं, एक बिगर कलर का ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है ये बिगर कलर का क्षेत्र है। क्लियर है? और एक पिंक कलर का क्षेत्र है, एक रेड कलर का ये यहाँ का क्षेत्र है, एक येलो कलर का। ये अलग अलग भाग थे। देखते हैं सबसे पहले पार्ट ए के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। तो पार्ट ए के अंतर्गत मध्य प्रांत कहा जाता था। इसे मध्य प्रदेश नाम का कोई प्रांत नहीं था, मध्य प्रांत था, जिसे सेंट्रल प्रोविजंस इंग्लिश में कहा जाता था। ये लिखा है सेंट्रल प्रोविजंस और बरार। और जिसके अंतर्गत महाकौशल का क्षेत्र, ये जौलपुर के जो आसपास का ये क्षेत्र है, ये वाला मैं बनाता हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है ये महाकौशल का क्षेत्र कहलाता था। और छत्तीसगढ़, ये येलो वाला जो, ये पूरा येलो वाला जो क्षेत्र है ये पूरा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है। फिर ये नागपुर, नागपुर का क्षेत्र ये है। ठीक है। नागपुर के साथ इसे ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और ये रेड वाला पूरा महाकौशल का क्षेत्र और महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो ये था पार्ट ए के अंतर्गत। इसकी जो राजधानी थी नागपुर हुआ करती थी, पार्ट ए की। मध्य प्रांत कहलाता था ये इंग्लिश में सेंट्रल प्रोविजंस। फिर हम बात करते हैं इसके मुख्यमंत्री। तो इसके मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और यहाँ के राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव जी। ये हो गया पार्ट ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की। ये जो बिगर कलर का मैंने बनाया हुआ वो पार्ट बी है। इसके अंतर्गत इसे मध्य भारत के अंतर्गत कहा जाता था और
इसके अंतर्गत मालवा और ग्वालियर क्षेत्र आते थे। ये वर्तमान में ग्वालियर एक जिला है छोटा सा, ये ग्वालियर है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र ग्वालियर एक क्षेत्र था, शाही क्षेत्र था ग्वालियर, और ये नीचे का क्षेत्र ये इंदौर के यहाँ का ये मालवा का क्षेत्र कहलाता था। तो ये जो क्षेत्र है यह आते थे पार्ट बी के अंतर्गत। इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर दोनों रहती थी। 6.5 माह रहती थी इंदौर, ये 6.5 माह रहती थी, और ग्वालियर रहती थी 5.5 माह। इसके मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो लीलाधर जोशी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने लगा उस समय इसके मुख्यमंत्री तखतमल जैन थे। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी जिसे विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कहानी है वो भी हम एक समझेंगे। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र आता था। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये वाला क्षेत्र आता था। इसके अंतर्गत ये वाला क्षेत्र जो है ये बघेलखंड था, और ये वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, तो इसके जो राजधानी थी वो थी रीवा, और इसके मुख्यमंत्री थे पंडित शंभूनाथ शुक्ल, इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब इसमें इसको मुख्यमंत्री और विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में जोड़ने के पहले एक कहानी थी, उसे हम समझते हैं। तो क्या हुआ पार्ट सी में, पार्ट सी बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 1947 के समय बुंदेलखंड और बघेलखंड दो बड़ी राजनीतिक इकाइयां थीं, और इनके आसपास कुल 38 रियासतें थीं, और इन दोनों में बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर ही जो प्रदेश बनाया गया उसे विंध्य प्रदेश कहा गया, विंध्य प्रदेश बनाया गया, जिसके राज प्रमुख के रूप में महाराजा मार्तंड सहदेव को, यहाँ सह लिखा है, यहाँ पे मार्तंड सहदेव जी जो थे, मार्तंड सहदेव नियुक्त हुए राज्य प्रमुख। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, राज्य प्रमुख कौन नियुक्त हुए? मार्तंड सहदेव नियुक्त हुए। और बघेलखंड में अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और बुंदेलखंड में श्री कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना। बुंदेलखंड और बघेलखंड में अलग अलग मंत्रिमंडल बने। फिर इसके बाद जुलाई 1948 में कुछ ही समय बाद दोनों सरकार को संयुक्त कर एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, और इसका प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। ठीक है, जो बघेलखंड के मंत्रिमंडल के प्रमुख थे, तो अर्थात यह ज्यादा पावरफुल थे, जबकि दोनों जो संयुक्त मंत्रिमंडल बना उनके जो प्रधानमंत्री बने, जी हाँ प्रधानमंत्री बने, वह कप्तान अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। इसके ये 1 जनवरी, उसके बाद 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया। अभी तक यह पार्ट सी में शामिल नहीं था। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पर इलेक्शन कराकर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए। तो और यहाँ की राजधानी रीवा ही थी। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने पहले वह थे पंडित शंभूनाथ शुक्ल, यहाँ के मुख्यमंत्री बने। अच्छा, इसी पार्ट सी में एक भोपाल को भी शामिल किया गया था। पार्ट सी में किसको? भोपाल, जो कि एक क्या थी? देसी रियासत थी। भोपाल एक क्या थी? देसी रियासत थी। ठीक है, अब हम बात करें, यह भोपाल के जो राज प्रमुख थे वह थे नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान यहाँ के राज प्रमुख थे। वह भारत में उन्होंने विलय से इनकार कर दिया था। फिर इन्होंने एक प्रजामंडल आंदोलन के दबाव और अन्य राजनीतिक दबाव के कारण इन्होंने 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में कर दिया। याद रखना ये डेट कि भोपाल का विलय भारत में कब हुआ? 1 जून 1949 को हुआ था। यहाँ के प्रमुख कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खान। फिर हम बात करें, भोपाल की राजधानी जो थी उस समय वह थी इस्लाम नगर, भोपाल के पास ही है। और ये था पार्ट सी, जो कि भी पार्ट सी में था, और इन तीनों को मिलाकर मध्य प्रदेश में कुछ चेंजेस हुए, फिर शामिल किया। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 क्यों लिया? क्योंकि भारत में राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत कुल टोटल 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, उसके अंतर्गत ही मध्य प्रदेश बना था। और यह राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक KM पणिकर, दूसरे हृदयनाथ किन्नरू।
कुंजरू। तो 1956 में देखते हैं कैसे मध्य प्रदेश बना। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए जो हमने बताया मध्य प्रांत, इसमें सेंट्रल प्रोविंस या बरार जिसे कहा जाता था, इसके अंतर्गत क्या हुआ इसमें, इसमें देखें तो इसमें से 8 जिले महाराष्ट्र में चले गए। जो मैंने सबसे पहले मैप बनाया था उसमें से 8 जिले महाराष्ट्र में चले गए। अब वो 8 जिले कौन कौन से थे, एक था बुल्ढाना, एक था अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये 8 जिले महाराष्ट्र में चले गए इस पार्ट 8 से अलग होके। फिर हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी मध्य भारत, मालवा और ग्वालियर का क्षेत्र जो था, इसमें से भानपुर तहसील, ये जो है भानपुर तहसील है, इसको मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, ये भानपुर तहसील को। और सुनेल टप्पा राजस्थान में चली गई। फिर मध्य प्रदेश से सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित की गई। ये राजस्थान की थी, सिरोंज तहसील कहाँ सम्मिलित की गई, विदिशा जिले में शामिल की गई। इतना चेंज करके पार्ट बी भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। फिर पार्ट सी, पार्ट सी विंध्य प्रदेश जैसे कहते थे, विंध्य प्रदेश की अभी हमने बहुत सारी कहानी सुनी। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें आती थी, क्लियर है, इसमें भोपाल भी शामिल था पार्ट सी में। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और ये मध्य प्रदेश, इस तरह का मैप मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को प्राप्त हुआ। इसमें राजधानी भोपाल बनाई गई और इस समय कुल जिले 43 जिले मध्य प्रदेश के थे। अब हम बात करते हैं आगे, इसके बाद भी मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन होता रहा। क्या होता रहा, मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन, अर्थात मध्य प्रदेश में आंतरिक जो जिले थे वह बनते रहे। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले 1972 में भोपाल जिला बना। भोपाल जिला नहीं था, 1972 तक सीहोर जिले की एक तहसील थी, तो भोपाल बना सीहोर से। फिर राजनांदगांव बना, यह बना दुर्ग से। इस तरह 2 और जिले बन गए, तो 43 से 45 हो गए। फिर 25 मई 1998 को वी आर दवे जिला पुनर्गठन समिति बनी थी 1983 में, इन्हें एक रिपोर्ट सौंपी थी, उसके आधार पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए, जिनमें से जो वर्तमान का मैप है उसमें से मध्य प्रदेश में 4 नए जिलों का निर्माण हुआ, बाकी 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। अभी मैं बताऊंगा 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश। और 4 जिले बस हमें पढ़ना है, कौन कौन से थे देखते हैं। बड़वानी बना खरगोन से। फिर बना डिंडोरी, ये डिंडोरी बना मंडला से। फिर हम देखते हैं कटनी बना जौलपुर से। और श्योपुर बना मुरैना से। इसे आप इस तरह याद कर सकते हैं, BDKS, BD और KS, B फॉर बड़वानी, D फॉर डिंडोरी, K फॉर कटनी, S फॉर श्योपुर। BDKS आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि 25 मई 1998 को BDKS 4 जिले बने। फिर हम बात करते हैं, इस तरह 10 जिले बने, तो 45 से 10 55 हो गए। और फिर 10 जून 1998 की अगर हम बात करें तो एक सहदेव समिति, ये सहदेव लिख गया है यहाँ पर, आप लोग कर लेना यहाँ पर, सहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जुलाई 1998 को 6 और जिलों का निर्माण हुआ, जिनमें से मध्य प्रदेश में 3 जिलों का निर्माण हुआ। वह थे उमरिया, जो कि शहडोल से कटकर बना, क्लियर है। और एक है अगला हरदा, जो कि होशंगाबाद से कट के बना। अगला है नीमच, जो मंदसौर से कट के बना। इस तरह 3 और 6 और जिले हुए, तो कितने हो गए, 61 जिले हो गए। इनको हम मैप में देख लेते हैं कौन कहाँ है, किस किस से कट के बना, तो देखिए। और इसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अन्य राज्य बन गया, जिसमें 16 जिले मध्य प्रदेश से कम हो गए। कितने जिले, 16 जिले मध्य प्रदेश से कम हो गए और मध्य प्रदेश में जिले बचे 45। अब हम उनको देख लेते हैं, जो जो जिले बने वह किससे कट के बने। सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल की, 1972 में बना था, तो ये है भोपाल। ये भोपाल बना था सीहोर से कट के। फिर हम अगले जिले की बात करते हैं, बड़वानी बना खरगोन से कट के। डी फॉर डिंडोरी बना मंडला से कट के। ये कटनी बना जौलपुर से कट के। श्योपुर बना मुरैना से कट के।
फिर हरदा, हरदा बना होशंगाबाद से कट के। शहडोल, उमरिया, उमरिया बना शहडोल से कट के। नीमच बना मंदसौर से कट के। ये था, इस प्रकार से आपको मैप में भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। फिर हम अगली बात करते हैं, जो कुछ और जिले बनते रहे। एक बना 5 अगस्त 2003 को, तीन नए जिले बने, जिसके अंतर्गत अशोकनगर गुना से कट के बना, बुरहानपुर खंडवा से, और अनूपपुर बना शहडोल से। ये 3 जिले बने। फिर से एक बार हम देखते हैं, अशोकनगर बना गुना से, बुरहानपुर बना खंडवा से, अनूपपुर बना शहडोल से। इस तरह 48 जिले हो गए। मई 2008 में 2 नए जिले बने, अलीराजपुर बना झाबुआ से, सीधी बना, सीधी से बना सिंगरौली बना था। क्या बना था? सीधी से सिंगरौली बना था। ये रेड मैंने पहले आगे लिख दिया, पहले सिंगरौली लिखना था। सीधी से कौन सा बना था? सिंगरौली जिला बना था। ठीक है, पहले सीधी था, ये याद रखना। फिर इस तरह 50 जिले हो गए। फिर एक और बना 16 अगस्त 2013 को, आगर मालवा। ये बना था शाजापुर से। किससे बना था? शाजापुर से। ठीक है, फिर इस तरह 51 जिले हो गए। एक कुछ दिन पहले ही बना है, 1 अक्टूबर 2018 को, ये बना निवाड़ी जिला, ये बना टीकमगढ़ से। ठीक है, ये यहाँ याद रखना आप, ये सिंगरौली बना था, ये सिंगरौली जिला बना था। ठीक है, तो इनको अब मैप में देख लेते हैं। इस तरह टोटल जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने हैं? 52 जिले हैं। एक की घोषणा शिवराज सिंह ने वर्तमान में की है, एक और बागली जिला बनना है। जब बनेगा हम देखेंगे, उसका नोटिफिकेशन जब आएगा। चलिए इसको मैप में समझ लेते हैं। ये है, तो राजधानी अगर देखें इस मध्य प्रदेश की भोपाल है। कुल जिले 52 है। ये बना, देखिए, अशोकनगर बना गुना से, बुरहानपुर बना खंडवा से, अनूपपुर बना शहडोल से, अलीराजपुर बना झाबुआ से, ये सिंगरौली बना सीधी से, आगर मालवा बना शाजापुर से, और निवाड़ी बना टीकमगढ़ से। इस तरह ये जिले थे। आपको मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा जिला कब बना। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन था, जो लगातार जारी है। अभी वर्तमान में 52 जिले हो चुके हैं। क्लियर है दोस्तों? आप सभी को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि यही नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से है, गुरु IAS ऑनलाइन क्लास के नाम से, यही सेम टू सेम नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और दूसरों के लिए शेयर जरूर करें, और अधिक वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।